हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों जो पिछले मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं तो वहां पर मुझे आप लोगों के कमेंट मिले हुए हैं कि मैं 20,000 लगाकर दुकान शुरू करना चाहता हूं, या फिर मैं 50,000 लगाकर दुकान शुरू करना चाहता हूं, या फिर मैं 4 लाख 5 लाख रुपए लगाकर दुकान को शुरू करना चाहता हूं। बताइए मैं मंथली कितने रुपए कमा सकता हूं। तो इस तरीके के मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिले हुए हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर जो आपके डाउट हैं तो उनको क्लियर करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो रिसर्च के साथ लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने इस पर रिसर्च भी किया हुआ है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि TS गेमिंग बाई टी ने यहाँ पर मुझे कमेंट किया हुआ है, भाई मैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक जनरल स्टोर खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर खोल ले जा रहा हूँ ऐसा लिखा है। ठीक है, मेरे पर डेली कितने इनकम होगा प्लीज़ बताओ। ये पूछ रहा है कि मुझे डेली का कितने रुपए का इनकम होगा। ठीक है, 5 लाख रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको जवाब दूंगा। यहाँ पर मैं एक और कमेंट है तो उसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पर रॉक स्टार सलालुद्दीन ने किया हुआ है। इन्होंने मुझे बोला है कि भाई मुझे किराना शॉप खोलना है और मेरे पास 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं पर डे और एक मंथ का कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी के जवाब एक साथ ही दूंगा क्योंकि सभी के कॉमन ही हैं। और यहाँ पे रंजन सिंह ने मुझे पूछा हुआ है, मैं भी किराना दुकान खोलना चाहता हूँ और मेरे पास लगभग 4 लाख से ज़्यादा है, इसका मतलब मेरे दुकान तो बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये पूछा हुआ है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और है प्रशांत तिवारी। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए हैं। ठीक है, 2 लाख या 20,000, हाँ 2 लाख, कि मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए हैं फिर भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो प्रशांत तिवारी जी हैं तो ये पहले से ही 2 लाख रुपए लगा कर बैठे हैं। ठीक है, और इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर ये आपकी तरह 4 लाख या फिर 5 लाख लगा देते तो इनको कितना ज़्यादा घाटा होता। ठीक है, और 2 लाख का ब्याज या फिर 4 लाख का ब्याज कितना होता है। ठीक है, आप इसको भी कैलकुलेट करके चलें। ठीक है, उसके बाद 1.5 रुपये किसी के पास होते नहीं हैं। ठीक है, वो कहीं से अरेंज करती हैं। ठीक है, अगर आप 4 लाख रुपए कहीं से अरेंज करोगे तब जाके दुकान खोलोगे। ठीक है, 4 लाख मिडिल क्लास घर में कोई भी रखकर नहीं बैठता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने आपको कमेंट पढ़ के सुना दिए और अब मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों रिसर्च यहाँ पर कहता है कि अगर आप ज़्यादा रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप उम्मीद भी ज़्यादा रुपए की ही करोगे। ठीक है, मतलब इनकम की। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, फिर आप ये सोचोगे कि मुझे जो इनकम है तो वो 4 लाख रुपए के हिसाब से आनी चाहिए। और दोस्तों फिर आपकी जो उम्मीदें हैं तो ये यहाँ पर व्यक्ति भी कहते हैं। ठीक है, कि किसी से भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप जिस भी व्यक्ति से उम्मीद करोगे तो आपकी उम्मीदें टूटेंगी। आप किसी बिजनेस से उम्मीद करोगे तो आपकी बिजनेस भी उम्मीदें तोड़ देगा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी बिजनेसमैन हैं जो सफल हुए हैं, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं चला कि वो कब सफल हो गए। ठीक है, वो उनके साथ ये समझ लो कि एक तरीके से धोखा सा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि धोखा किसी के साथ हो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसी तरीके से वो धोखे से ही यानी कि गलती से ही उनकी ज़िंदगी में मतलब जो बिजनेस है तो उनका तरक्की करता हुआ चला जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अगर 5 लाख रुपए लगा दोगे तो फिर आप सोचोगे कि मुझे 30,000, 40,000 या फिर 50,000 रुपये आना चाहिए। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं होता है। ठीक है, 1 साल या फिर 1.5 साल तक आपको बहुत ही ज़्यादा कम इनकम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इनकम है तो वो होने लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं तो कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख रुपए लगा के और वो इन्वेस्टमेंट इतना कर देगा। ठीक है, इतना अपनी दुकान में लगा देगा। फिर दोस्तों उसका जो प्रोडक्ट है तो वो सेल होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी है कि आपके यहाँ का लोकेशन किस तरीके का है, आपके यहाँ पर ग्राहक
आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों आपने जो मेरी दुकान देखी होगी, ठीक है, इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में जो वीडियो है तो मैंने आपको पूरी दुकान में घूम के दिखाया था। तो हमारी दुकान में भी मुश्किल से 50,000 रुपये का सामान होगा, ठीक है। मैं भी दोस्तों यहाँ पर चाहूँ तो काफ़ी सारा सामान भर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसमें अगर 50,000 रुपये का सामान है, ठीक है, अगर इसमें मैं 60,000 रुपये का सामान रखूँगा तो 10,000 रुपये का सामान है तो वो ख़राब हो जाएगा, वो फालतू जाएगा, क्योंकि उसके ग्राहक ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से पहले आप अपनी एरिया की दुकानों को पहचानें कि यहाँ पर जो ग्राहकी है तो वो कितने रुपए की है। जो पहले से दुकानें हैं, क्या उनके पास पर डे का 4,000 या फिर 5,000 रुपये का बिजनेस हो रहा है, मतलब कितने की उनकी बिक्री हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस अगर बड़ा होता है तो वो पैसे से बड़ा नहीं होता, वो बड़ा होता है आपके एक्सपीरियंस से, और आपका एक्सपीरियंस और टाइम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं कि जो आपका बिजनेस है तो वो आपको कितना टाइम हो गया, आपको उस चीज़ का आइडिया कितना हो गया, तो इन चीज़ों से बिजनेस बड़ा होता है। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि इन्वेस्टमेंट की भी एक लिमिट होती है। जैसे कि हमारी ये दुकान है तो इसकी लिमिट 50,000 रुपये ही है। अगर मैं 60,000 का भर दूंगा तो 10,000 रुपये का सामान है तो वो फालतू होगा, उसके ग्राहक नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि दोस्तों बिजनेस की एक लिमिट होती है तो उतने रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जैसे कि बात करें अभी तो हमारे देश के सबसे जो धनवान व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनका नाम है अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, वो अपने 4-5 या पता नहीं अनगिनती, ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है कि वो अपने कितने बिजनेस चलाते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर इतना सोच सकते हो कि जो अंबानी जी हैं तो अगर वो चाहते तो वो सिम से ही पैसा कमाते रहते, ठीक है। उनकी जो जियो की कंपनी है तो वो उसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते तो वहीं से पैसा कमाते रहते। लेकिन उनको पता है कि इसमें सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि इसके ग्राहक ही इतने हैं, इसीलिए वो अपना दूसरा बिजनेस रिफाइनरी वगैरह है, आपने सुना होगा, ठीक है, पेट्रोल पंप रिलायंस के हैं तो आपने वो भी सुना होगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो उस फील्ड में चले गए, ठीक है। यानी कि उनको पता है कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है तो उन्होंने अपने दूसरे बिजनेस से स्टार्ट कर दिए। इसी तरीके से वो सिम के साथ मोबाइल भी बेचने लगे जियो के, ठीक है। तो उनको पता है कि सिम के कस्टमर हैं तो फुल हो चुके हैं, अब हमको दूसरा प्रोडक्ट है तो वो लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी वगैरह पे भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है तो वो करते रहते हैं, काफ़ी जगह उनकी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों अगर आपके पास जैसे कि 4 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आप किराने की दुकान में इन्वेस्ट करने का पहचान है कि हमको कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है, ज़रूरत कितने की है, तो उतने रुपए तो आप किराना की दुकान में वो इन्वेस्ट करें। अगर फिर भी आपके पास रुपए बचते हैं तो उसी के बगल से आप कोई दूसरी दुकान खोल दें। जैसे कि किराने के कस्टमर भी आपने कैप्चर कर लिए, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल लें, तो जितने भी इलेक्ट्रीशियन के कस्टमर होंगे तो आप उनको भी कैप्चर कर लोगे, ठीक है। अगर किराने में ही जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये नवरत्न तेल है और ये बजाज की तेल है, ठीक है, अगर कोई कस्टमर आता है लेने के लिए तो ये मेरे पास मान लीजिए टोटल 100 रुपये हैं, ठीक है, तो 100 में से मैंने 40 रुपये की बजाज ले लिया और 40 रुपये का मैंने नवरत्न ले लिया, ठीक है, और 20 रुपये का मैंने क्या ले लिया, मान लीजिए सॉस ले लिया, ठीक है, तो मेरे 100 रुपये इन्वेस्ट हो गए। अगर मैं चाहता, ठीक है, तो ये 100 रुपये की सिर्फ यही लेके आता तो इसके जो कस्टमर आते और इसके कस्टमर आते तो वो क्या होते, छूट जाते। लेकिन 100 रुपये में ही मैंने क्या कर लिया, ये तीनों चीज़ें ले ली। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जो एरिया के ग्राहक हैं तो उनको कैप्चर करें, उसके लिए उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों क्या ये चीज़ें हमारी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ आ रही हैं? अगर समझ आ रही हो तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए और दोस्तों मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ समझ आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मैं नया हूँ तो मुझे भी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से क्या है मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा अधिक है तो आप मल्टीपल मतलब कि 1 से 2, 2 से 3 या फिर 4 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको अपना एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी ये दुकान है तो इसमें 50 से लेकर 45,000 रुपये या फिर 55,000 रुपये का सामान है तो वो होगा, ठीक है, इतना सामान है। अब इसके बाद जो भी मैं पैसा कमाता हूँ, ठीक है, तो वो वैसे मेरा तो खैर घर के खर्चे में ही चला जाता है। बाकी के जो हमारे भाई वगैरह हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो सेल्समैनी का काम है तो वो करते हैं, ठीक है। तो सेल्समैनी में उन्होंने 2 से 3 लाख रुपए है तो वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है,
ठीक है। इसके बाद अब वो जितना भी पैसा कमाते हैं तो वो धंधे पे नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि धंधे की लिमिट है तो वो इतनी ही हो चुकी है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्होंने मान लो प्लाट ले लिया, ठीक है, या फिर गोल्ड वगैरह बनवा लिया, ठीक है, तो इन चीज़ों पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो बिजनेस है तो आपका वो भी बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने प्लॉट लेके डाल दिया तो वो भी तो बढ़ेगा, वो प्रॉपर्टी कभी कम तो होती नहीं है, ठीक है। अगर आपने सोना ले लिया, ठीक है, तो सोना भी या तो उतना ही रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है, कम होने के चांसेस बहुत कम है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने पैसा कमाया और आपने खेत लेके डाल दिया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, उनका एक बिजनेस है तो वो वहाँ से कमा के और वो दूसरे बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ आई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तो वो आपकी समझ आई होंगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे।